महाराज जी, कहा है? खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। जानता हूं बंटवारे की बात से परेशान होना तुम, लेकिन अरे लेकिन कहा होते भैया, रिश्ता नाता में बंटवारा केहू को सुख ना मिली ऐसे। लेकिन इसमें गलती क्या है? जिस घर के अंदर झगड़े हो और बंटवारे से झगड़े बंद हो जाएं, तो महाराज जी बंटवारे करने में ही भलाई है। ए ड्राइवर, ये बंटवारा किसका होगा भाई? हमार तो हार है? अरे जिस बच्चा को बचपन से गोद में खिलाए हैं, वो राकेश की तरफ जाए कि अपने मालिक की तरफ जाए, बताओ। घर में दुई ठो दीवार हो ही सकत है, पर इंसान के दो टुकड़ा नहीं कर सकत है भाई। लेकिन घर में जो कलेश हो रहा है उसका क्या? अरे कलेश कौन घर में नहीं होते भैया, ये बताओ। जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज तो हुक्म करी, पर ये बंटवारा नहीं होके के चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो महाराज जी, लेकिन तुम्हारी बात समझेगा कौन? और कौनो समझे ना समझे, पर हमें ये पूरा विश्वास है कि हमार रिमझिम बिटिया ना कौनो उपाय जरूर निकालिएगा। वही घर में बंटवारा ना ही हो यदि का खान। हाँ महाराज जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। आया कोई लॉयर और ना ही कोई लॉयर आने वाला है। भैया बंटवारा टाल रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें बंटवारे की क्या जरूरत? कावेरी, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और। अच्छा भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? प्रतीक बस करो। क्यों माँ, हमेशा मैं बस क्यों करूं? इन्हें अब कुछ कहिए, ये हमेशा। आइए वकील साहब। माँ, ये अवस्थी साहब है, बहुत बड़े लॉयर हैं। नमस्कार। आइए वकील साहब, बैठिए। खान, जरा मालिक को बुलाना। मालिक? किसे मालिक कह रही हो बीवी? मालिक तो ये लोग हैं। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। बैठिए, आप बैठिए। बीवी, इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी। ये जो मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा हूं, इससे तुम कुछ खुद के लिए उम्मीद तो नहीं लगा बैठी हो? क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी से कोई उम्मीद नहीं। जिस चीज से आपको कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, उस चीज में मैं दिलचस्पी क्या रखूंगी? मुझे भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए। थैंक्स बीवी, थैंक्स। हाँ तो वकील साहब, आप जो इस बंटवारे के कागजात बनाएंगे उसमें साफ साफ लिख दीजिएगा कि मैं भवानी शंकर अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं। मेरे 4 बच्चे, मिस्टर राकेश शर्मा, मिस्टर प्रतीक शर्मा, मिसेस जयंती वर्मा और मिस्टर अविनाश शर्मा, 4 बराबर हिस्से।
मिस्टर राकेश शर्मा, आपको इस मुताल्लिक कुछ कहना तो नहीं? हमें कुछ कहना है। ये बंटवारा नहीं हो सकता। वकील साहब, हम रिमझिम शर्मा हैं, अविनाश शर्मा की पत्नी। कुछ दिनों से हमारे पति लापता है। उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग घर का बंटवारा करके उनका हक मारना चाहते हैं। कौन छीन रहा है तुम्हारे पति का हक? और बंटवारे के बाद तो अविनाश को उसका हिस्सा मिल ही जाएगा ना। हम आप लोगों पर विश्वास करें? माँ बाबूजी के होते हुए इस घर के टुकड़े कर कर आप लोग बांटना चाहते हैं। आप लोगों का विश्वास करें? वकील साहब, अगर आपने इस बंटवारे की कार्यवाही शुरू की तो हम इन लोगों पर केस करेंगे ही। आप पर भी केस करते हैं। राकेश, ये सही कह रही है। अगर चौथी पार्टी नहीं है तो यह बंटवारा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वकील साहब? हम उसका हिस्सा तो दे रहे हैं ना। अविनाश की जगह पे अगर उनकी पत्नी तैयार हो जाए तो ही यह बंटवारा हो सकता है। वकील साहब, फिलहाल आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। नमस्ते। हमने कहा था ना बाबूजी, आप कोशिश कीजिए कि बंटवारा हो और हम कोशिश करेंगे कि बंटवारा ना हो। हेलो हेलो। रिमझिम, क्या चाहती हो? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जब सब बंटवारे के लिए तैयार है, बाबूजी तक तैयार है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रिमझिम, इस बंटवारे से हम सबको, सारे परिवार को फायदा ही होगा। और रिमझिम, उस दिन तो तुम ऐसी बातें करी थी जैसे बाबूजी की बातों की तुम्हारी नजर में कोई इज्जत नहीं है।
इज्जत? घर के बंटवारे से क्या घर की इज्जत नहीं जाएगी भाभी? हम तुम्हारे उपदेश सुनने के लिए नहीं आए। हमारी बात सुनो। बाबूजी ने तुम्हें अविनाश का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने समझने की ना तो जरूरत है और ना ही हक। हम इस घर की बहू हैं। इस घर की क्या जरूरत है और हमारा क्या हक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें इस घर से बाहर भी निकाला जा सकता है रिमझिम। ऐसी गलती मत कीजिएगा राकेश भैया। आपकी हर धमकी का हमारे पास जवाब है। रिमझिम, ये तहजीब है तुम्हारी? तहजीब? तहजीब हमें मत सिखाइए भाभी। दो दो जवान बेटे होते हुए भी बूढ़े बाप को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। घर की इज्जत सड़क पर आ जाए, ये तहजीब है? रिमझिम, चिल्लाइए मत भैया। प्रतीक भैया, कल तक हम आप पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन आज तो आपकी आंखों में भी लालच नजर आता है। रिमझिम, लेकिन जब बाबूजी खुद ये चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा आप समझती हैं भाभी? बाबूजी बंटवारा नहीं चाहते हैं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं उन्हें। बाबूजी क्या चाहते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अब अगर हमें बंटवारा चाहिए तो हमें अविनाश को ढूंढना होगा। ओह माय गॉड, क्या हो गया है हमारे देश को? हर रोज एक ना एक बुरी खबर तो छपनी होती है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। हे मालिनी, गुड मॉर्निंग। अच्छी लग रही हो। सिर्फ गुड मॉर्निंग? अंकल देखिए ना पेपर में कितनी, क्या हो गया हमारे देश को? अजीब अजीब खबरें छपती हैं। क्या हो गया? अविनाश, तुम्हें कुछ याद है? हाँ, मुझे याद है। आज 26 अक्टूबर है। आज का तापमान कुछ 26 डिग्री के आसपास है और कमाल की बात तो यह है कि आज बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अविनाश, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मालिनी, ये मौसम विभाग ने इसमें लिखा है, तुम पढ़ लो। अविनाश, तुम्हें कुछ याद नहीं है? अंकल ये क्या क्या बोल रही है? नहीं मालिनी, मुझे और कुछ तो याद नहीं। तो ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी नहीं। एक्चुअली अच्छा है अंकल, बाहर कितनी गर्मी है नहीं? हाँ तुम अंदर जाओ। अरे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मालिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरा केक? केक? आपका स्पेशल केक जो हमने अपने स्पेशल हाथों से तैयार किया है रेडी है, चलिए केक काटते हैं। चलिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Malini, happy birthday to you. हम अच्छा केक बनाते हैं। Happy birthday to you. मालिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। I'm really very happy today. Come on, have a bite. एक अनाउंसमेंट है। आज आप सब लोगों को एक स्पेशल बोनस दिया जाएगा और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मेरी पत्नी मालिनी का जन्मदिन है।
थैंक यू। Enjoy yourself. Have a nice time. रिमझिम नहीं आई? मुझे क्या मालूम वो क्यों नहीं आई। अब तो हर दूसरे दिन वो छुट्टी पर ही रहती है। If I'm not wrong, are you jealous of her? मैं क्यों चलने लगी उससे? नहीं, तुम्हारे चेहरे से ऐसा। हेलो अजय। ओह रिमझिम, कम। मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। We'll have some cake. केक किस लिए सर? भाई आज हमारी पत्नी मालिनी का जन्मदिन है। वो तो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है, बट सर, आप उन्हें जितना प्यार करते हैं ना, वो आपके पास फिर से चले आएंगे। ज़रूर आएंगे। सर, पनवेल वाली फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हमारी मीटिंग है, हम लेट हो रहे हैं। श्वेता, तुम उस मीटिंग के लिए नहीं जाओगी, रिमझिम जाएगी। यू कैरी ऑन। मैं दरअसल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड वी शुड लीव नाउ। शी इज राइट, वी गेटिंग लेट। कम। भाई मेहता, लैंडस्केपिंग के काम में तुमने बड़ा नाम कमा लिया है। काफी अच्छा इंटीरियर कर लेते हो तुम। यार मैं सोच रहा हूं मेरा नया ऑफिस कुछ ऐसा जबरदस्त तैयार करवाओ कि लगेगा राकेश शर्मा का ऑफिस है। और उसमें पुराने रेगुलर किस्म के प्लांट्स मत लगवाना यार, कुछ नए रेयर टाइप के प्लांट्स जो है ना वो लगवाओ। राकेश, तुम्हारे घर में ही रेयर प्लांट्स तो है। Why don't you use them? Yeah, we can do नहीं, ये पौधे मेरी नर्सरी के हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। कामकाज कैसे चल रहा है? ठीक है अंकल, मैं राकेश के लिए नई ऑफिस बना रहा हूँ और उसके लिए आपकी नर्सरी के कुछ पौधे लेना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये प्लांट्स इनके लिए बिकाऊ नहीं है। अंकल आप इसकी कीमत लगा दीजिए, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। बेटा अगर ये तुम अपने खुद के लिए खरीद रहे होते तो मुझे कोई एतराज ना होता, लेकिन लेकिन क्या कीमत चाहिए आपको? आप कीमत बोलिए, मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। मैंने कहा ना, आपके लिए ये बिकाऊ नहीं। लेकिन अंकल अभी तो आपने कहा कि आप इसे बेचना चाहते हैं। बेटा मैं अपने पौधों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही जतन से पालता हूं, बड़ा करता हूं अपने हाथों से, और जिनके हाथों में देता हूं इस बात का ख्याल रखता हूं कि वो भी मेरी तरह इनकी केयर करें। ये अगर यहां चले गए तो 2 दिन नहीं बचेंगे, मर जाएंगे बेचारे, सूख जाएंगे। कान जी बाबूजी। नर्सरी से पेमेंट आई या नहीं? बाबूजी पेमेंट के लिए उन्होंने कल बुलाया। खान, ये पौधे भी हमारी तरह सिर्फ हवा पर जिंदा नहीं रहते हैं, इनको खाद चाहिए, पानी चाहिए। आइंदा ध्यान रहे, जब भी डिलीवरी करो पेमेंट उसी वक्त लाओ, चेक, कैश या ड्राफ्ट। जी बाबूजी। चलो मेहता।